यहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमारे तन और मन को शांत, हल्का और सभी व्यर्थ नेगेटिव से तुरंत मुक्त बना देता है। हम परमात्म शक्तियों से ऊर्जावान होने लगते हैं। देखें, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर अपने बिंदी स्वरूप में परम धाम जा रही हूँ। वहां पहुंचकर शिव बाबा के पास बैठ जाती हूँ। मैं परम धाम में बाबा संग हूँ। बाबा महाज्योति और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। मैं सबसे न्यारी होकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूँ। बाबा चैतन्य बीज और मैं आत्मा उस बीज के साथ कंबाइंड होती जा रही हूँ। कंबाइंड अर्थात एक में खोती जा रही हूँ। मेरा बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ बिंदी में समा रही है। मैं चमकीली बिंदी बन रही हूँ। बाबा चमकता सितारा और मैं आत्मा भी सितारा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में उस स्टार का सारा प्रकाश समा रहा है। बाबा ज्ञान सूर्य से सारी पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा उस सागर में गहरा और भी गहरा डूबती जा रही हूँ।
बाबा आनंद का सागर और मैं आत्मा उस सागर में खोती चली जा रही हूँ। बाबा शक्तियों का सागर, उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही है। ओम शांति। अपने आप को मधुबन में देखें, डायमंड हॉल में, इस संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में परमात्मा पालना, सर्वश्रेष्ठ पालना में, जहाँ स्वयं भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो आज पूरी एकाग्रता से अव्यक्त स्थिति में बैठकर मुरली सुनेंगे। मुरली है 21 जनवरी 71। मुरली का शीर्षक है, टाइटल, अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। इसका हाफ पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट आज रीड करेंगे। सरल यानी क्या है? जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो। बाबा ने क्या कहा? सार में होंगे जो सरल चित्त, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा, और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सभी बातों में ऑल राउंड होगा। ओम कोई शांति। भी बात की दीदी पेज कमी नंबर कौन सा है? नहीं दे। पेज नंबर शेयर किया हुआ है स्क्रीन, आप देख सकते हैं जी। 19। और बुक का पेज नंबर अगर 19 चाहिए आपको, 1919 दीदी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं सरल चित्त बनना है कोई, और सरल पुरुषार्थी सभी बातों में ऑल राउंड होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। ठीक है, ऑल राउंड होगा और कोई भी बात में हिम्मत नहीं कम होगी। मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकते। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातें, देखो यह अभी नहीं हो सकता, ऐसे बोल ही नहीं सकते, राइट। प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। सर्व बातों में सैंपल बनने से पास विथ ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो? अभ्यास नहीं है। ऑल राउंड बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई। ऑल राउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, यह है ऑल राउंड एग्जाम्पल बनना।
अभी अपने को चेक करेंगे कि मैं आत्मा उमंग उत्साह सैंपल हूँ ना औरों के लिए। तो वह सरल चित्त की निशानी है। आगे बाबा कहते रहते हो या इस सेंस में, सेंसिबल जो होते हैं वह इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं। इस सेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक समय चलती है, उनका प्रभाव सदा काल चलता है। जो सिर्फ सेंस में रहते हैं उनका प्रभाव तो रहता है परंतु हर समय नहीं। सभी के गले में विजय माला पड़ी है लेकिन नंबर वार। कोई के गले में छोटी। इसका कारण क्या है? जितना जितना शुरू से लेकर मनसा में, वाचा में, कर्मणा में आई हुई समस्या या विघ्नों के ऊपर विजयी बने हैं, उस अनुसार विजय माला हर एक की बनती है। देखो बाबा ने कैसे कहा कि हम बच्चे मनसा में, वाचा में, कर्मणा में कितने विजयी हुए, उस अनुसार हमारी विजय माला में हमारा नंबर आता है। शुरू से लेकर देखो तो मालूम पड़ सकता है कि मेरी विजय माला कितनी बड़ी है। आजकल छोटी माला भी बनाते तो बड़ी भी बनाते हैं। जो जितना जितना विजयी बनते हैं उतना ही बड़ी विजयी माला पहनते हैं। यह जो चतुर्भुज में विजयी माला की निशानी है सिर्फ एक की नहीं, यह विजयी रत्नों की निशानी है। तो हर एक अपनी अपनी विजयी माला का साक्षात्कार कर सकते हो। जितना विजयी माला पहनने के अधिकारी बनेंगे उतना ही ताज तख्त उस प्रमाण प्राप्त होगा। तो इस समय विजयी माला के प्रमाण अपने भविष्य तक भी समझ सकते हो। यहाँ ही अब सभी को साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार सिर्फ दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार है। इसलिए पूछा कितनी बड़ी है विजयी माला। एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने कारण विशेष सर्विस हो है। जो शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं लेकिन यह बल होने के कारण जैसे और कोई चला रहा ऐसे अनुभव करते हैं ना कि कोई और चला रहा है। निमित्त बनने से देखो बाबा क्या कहते हैं, निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था, ऐसे इसमें भी है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। जो दुख देने वाली चीज है वह कौन सी है?
इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण। वह कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भी भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। बाबा ने क्या कहा? हमें अतीन्द्रिय सुख में रहना है। तो इससे जो इंद्रियों का आकर्षण है, जो दुख है, वो समाप्त हो जाता है। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा करना। फिर समय भी बहुत व्यर्थ जाता है ना? टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। बुद्धि हिली, हलचल हुई। युद्ध में समय बहुत जाता है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं आज भी हमें है क्या, रूहानी क्षत्रिय। तो बाबा ने हमें टाइटल दिया, पर बाबा कहते हैं युद्ध नहीं करना है, युद्ध में समय बहुत जाता है। शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं? एक तो वह अलंकारी है, दूसरा सहारी भी है। अलंकार किस लिए है? संहार करने के लिए। ऐसे ही अलंकारी सहारकारी मूर्त अपने को समझकर चलते चलो। जब यह स्मृति में रहेगा कि मैं सहार मूर्त हूँ तो वे माया के वश कभी नहीं होंगे। सदैव यह चेक करना कि अलंकार सभी ठीक रीति से धारण किए हुए हैं। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए हुए हैं तो विजयी नहीं बन सकते हैं। जैसे सुहागिन होते हैं, वह सदैव अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। जैसे देखो, कभी भी बाबा ने क्या कहा, जो सुहागिन होती है तो वो क्या करती है? अपने सुहाग की निशानी रखती है। तो बाबा भी हमें याद दिला रहे हैं कि जो हमारे अलंकार है ना, वो हमें साथ रखने हैं। अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। जैसे देखो, कभी भी अपना स्थूल श्रृंगार कम हो जाता है, नीचे ऊपर होता है, तो उसको बार बार ठीक करते हैं। इसलिए कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेकर जाना है। अधिकार लेने के लिए ही अपने ऊपर छाप लगाने लिए मधुबन में आते हैं। यह मधुबन है फाइनल ठप्पा व छाप लगाने का स्थान। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें जब फाइनल छप्पा लगाते हैं तब चिट्ठी जाती है। यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुबन है। मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। जो विघ्न विनाशक होते हैं वह विघ्नहार नहीं बन सकते। कंबाइंड अपने को समझो। देखो, अंडरलाइन करने की बात है। बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। बाप दादा क्या है? सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है, साथी भी इस समय मिलता है। लौकिक में जन्म पहले होता है और साथी बाद में, है ना? जब बड़े होते हैं, थोड़ा एज आता है, तब साथी। पर बाबा कहते हैं यहाँ ये इतना सुंदर जन्म है कि आपका जन्म हुआ और साथी भी साथ साथ ही सेकंड सेकंड साथ चलता है। तो हमें अभी चेक करना है, जब से ब्राह्मण जीवन लेकर अब तक बाबा हर क्षण अपने साथ है। बाबा कहते हैं सेकंड सेकंड साथी है वो हमारा, पर हम उसको कितना अपना साथी समझते हैं, कहाँ कहाँ और भूल जाते हैं। तो अभी चेक करना है, चेंज कर लो। ठीक है? जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथी है। देखो, लौकिक में जन्म पहले होता है फिर और साथी बाद में। यहाँ अभी अभी जन्म, अभी अभी साथी।
बम्बई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो जो स्वयं आगे बाबा कहते हैं मुंबई में रहते हुए प्रूफ हो जो स्वयं प्रूफ नहीं है वह औरों के आगे प्रूफ सबूत भी नहीं बन सकते। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। प्रूफ कौन बन जाता है? जो प्रूफ है। बम्बई में जास्ती पूजा किसकी होती है? गणेश की। उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल, विद्यापति। मास्टर नॉलेजफुल कभी हार नहीं खा सकते क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए, है ना। अगर रास्ता है पर अंधेरा है रास्ते में, तो जा सकते हैं क्या? नहीं। और ताकत भी चाहिए चलने के लिए, ना, माइट शक्ति भी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं लाइट और माइट दोनों चाहिए। वो कहा नॉलेज से क्या मिलती है? लाइट और माइट। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। जो भी कर्म करते हो वह हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हो। बाप दादा के मुख्य गुण कौन से वर्णन करते हो? ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति का सागर। जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके कर्म देख उन्हों के दिल में संकल्प उठे कि यह किसके बच्चे हैं, किस द्वारा ऐसे बने। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उनको देख टीचर की याद आती है। इसलिए कहावत है स्टूडेंट शोज टीचर। यह भी सर्विस करने का तरीका है। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस प्रति हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को एंगेज कर दिया है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह भी संगम युग का वरदान है। एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो कोई वरदान ले। जैसे कोई नशे में रहता है उसको और कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं बाबा? हमें ईश्वरीय नशे में रहना है, बुद्धि को टिकाना है, सदैव अपने आप को बिजी रखना है तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा, तो कोई बांधली ने पूछा बाबा हम बांधली है, हमको संकल्प चलता है कि हम सर्विस नहीं करती है। बाबा कहते हैं बांधली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलबेले रहते हैं। बांधली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखे कि यह चेंज हो गई है, जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो। बाबा युक्ति क्या बताते हैं कि जो अपने अंदर जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। वह अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसा अपना कर्तव्य
कर रहे हैं। देखो उन बाबा कहते उनके भी गुण उठाओ, सभी के गुण उठाओ, उनके गुण उठाओ कि वो अपना कर्तव्य कैसे कर रहे हैं। आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। देखो बाबा क्या कहते हैं, खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। जो है ही खुशी के खजानों का मालिक, उसके बालक हो तो खजानों के अधिकारी तो हो ना। 5,000 वर्ष पहले भी आए थे, यह अनुभव है, स्मृति आती है। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? देखो बाबा क्या पूछते हैं, स्पष्ट स्मृति रहे उसकी निशानी क्या है? स्पष्ट स्मृति की निशानी यह है कि किससे मिलेंगे तो अपनापन महसूस होगा और अपने स्थान पर पहुंच गया हूँ। यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहा था, है ना। हर बाबा का स्थान, सेवा केंद्र, हर कोई आप आत्मा से मिलते हैं तो हम क्या है, कल्प कल्प पहली मिली हुई आत्माएं हैं, है ना। कभी कभी ऐसे लगता भी है, देखो कि कभी कोई आत्मा से हम मिलते हैं, हर एक ऐसे लगता है कि पहले ही बहुत बार ऐसे मिले हुए हैं। बहुत समय नहीं लगता है ऐसे एक दूसरे से बात करने के लिए, जो भी केस होते हैं, तो अपनापन महसूस होगा। जैसे कोई चीज ढूंढने के बाद मिलती है, इसी रीति से यह भास न आए कि असली परिवार से मिले हैं और अपनापन का अनुभव हो। इसको कहते हैं स्पष्ट अनुभव। दूसरी बात कि जो बात सुनेगा वह उनको सहज स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कल्प पहले पहले वाले होंगे अधिकारी, वह तो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म ही है, उनको सहज लगेगा। देखो बाबा कैसे बता रहे हैं, जो पहले कल्प वाले होंगे तो उनको बहुत सहज है ना। जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियां होती है, उनको देखने से ऐसा अनुभव होता है कि यह तो अपने हैं। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, है ना। जो भी हमारे अभी के जो संस्कार हैं देह अभिमान के, वो एक्वायर्ड है ना, वो अभी हमारे है ही नहीं। असली संस्कार तो हमारे अनादि और आदि संस्कार है, तो नकली को छोड़ने में टाइम लगेगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया दीजिए, आपने बहुत अच्छी से मुरली सुनाई सेवा पर होते हुए भी। अभी हम साइलेंट रहेंगे 1 मिनट बाबा की याद में।
ओम शांति। जब तक ब्रेकआउट रूम बनते हैं तब तक आप शेयर कर सकते हो, कोई भी अपने आज की मूल्य के पॉइंट चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए दीप्ति दीदी जी। जी ओम शांति। आज जी बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख में रहना है, तो हम इंद्रियों के वश नहीं होंगे, क्योंकि हम जब इंद्रियों के वश होते हैं तो हमें बहुत सारे आकर्षण खींचते हैं, और ये आकर्षण हमें कभी भी अतीन्द्रिय सुख में बाधा डालते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने। तो इसलिए ये स्वमान में रहना है, हम कौन हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है, हमारा रोल क्या है, इस नशे में अतीन्द्रिय सुख के झूले में छूट। ओम शांति। जी, हमें अपनी सीट पर सेट रहना। हम सीट से नीचे उतर जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, तो फिर आकर्षण होता है। बहुत अच्छा जी। और क्या प्यारे बाबा ने सभी शेयर कर सकते हैं अपने अपना मन चिंतन। ओम शांति भाई जी। बोलिए नीता जी, बोल सकते हो आप। जी बाबा आज बोले कि हम बच्चों को अलंकारी मूर्त के साथ साथ संहारी मूर्त भी बनना है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को ऐसे अलंकारी और संहारकारी मूर्त समझकर चलते चलो, और जब यह स्मृति में रहेगा कि मैं संहार मूर्त हूँ, तो माया के वश कभी नहीं हूँ। दीदी संगाई हमने कहाँ बनना है? जी माया, संगाई किस? जी हाँ जी माया के सामने या फिर किसी तरह के विकार के जब थोड़ा सा वो प्रभाव आता है, उस वक्त हमें संहारी मूर्त बनना है अपने लिए। जी बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र भाई जी आप बोल सकते हो। हाँ ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया हर एक के गले में विजय की माला पड़ी हुई है, लेकिन नंबरवार है। तो बाबा ने छोटी बड़ी का भी कारण बताया। जितना जितना जो मनसा वाचा कर्मणा में आई हुई समस्याओं को या विघ्नों के ऊपर विजयी बनते हैं, उतना उनके गले में बड़ी विजय माला पड़ती है। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। और भी सभी शेयर करते हैं जो भी शेयर करना चाहते हैं। ओम शांति भाई जी। दीदी कंचनी जी बोलिए। हाँ, सर्विस के बारे में बाबा आज बोला कि अलौकिक जन्म और कर्म सर्विस प्रति हो, जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च भविष्य पाएगी। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया से बच सकेंगे, और बुद्धि भी इतनी एंगेज रहेगी तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और संगम युग का वरदान है एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस। जितना जो कोई वरदान ले सके इतना नशे में रहेगा। जी दीदी ज्योति जी आप बोल सकते हो। ज्योति दीदी जी आप बोल सकते हो। जी बाबा ने इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया ना कि हमारा जो कड़ा संस्कार है वो अगर चेंज होता है तो घर वालों को भी पता चलेगा कि हाँ ये मीन्स ओम शांति में सच में इनमें बदल हो रहा है, तो वो आ सकते हैं इसमें। तो ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर लगा। और बाबा ने बोला कि टेस्टिंग भी होगी उसके बाद अपनी, तो वो उनका काम करे, हम अपना काम करना है, घबराना नहीं है वो क्या करे, वो उनका फोर्स चलाएंगे, हमें अपना फोर्स में करना है। और सेकंड बात बाबा ने बोला कि याद तो हमको बहुत पावरफुल बनानी है। ऐसे याद में व्यर्थ नहीं सोचना है कि मुझे कुछ सर्विस नहीं मिलती। बाबा बोले याद में बैठे ना तो याद में ही कमाई है। जी जी बाबा और ने एक कहा पॉइंट भी, उनके गुण भी उठाने हैं, उनके गुण भी उठाने बाबा ने कहा। जी वो जी कैसे फोर्स से कर रहे हैं आपने वैसे ही फोर्स से करना है। जी, और और एक सोनी जी पॉइंट मुझे बहुत सुंदर लगी कि मधुबन ये ठप्पा है, मीन्स अधिकारी, स्वर्ग के अधिकारी बनने का ठप्पा है। मधुबन में आना मना करोड़ गुना कमाई करना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि पोस्ट ऑफिस में फाइनल ठप्पा लगता है ना, तब चिट्ठी आगे बढ़ती है, वैसे हमारा ऊपर ऐसे ठप्पा लगेगा कि ये मधुबन निवासी है, तो हम स्वर्ग के अधिकारी है ही है। जी ठप्पा ओम लगा के शांति। मधुबन से हमें स्वर्ग की चिट्ठी मिलेगी। बहुत अच्छा जी जी। और सोनी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। ये आज पॉइंट अच्छी लगी कि बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी हैं, पर बच्चे लोग सेकंड सेकंड का साथी को नहीं लेते हैं। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छा लौकिक में बताया कि लौकिक में तो तुम पहले पैदा होगे, फिर तुमको बाद में साथियां मिलेंगे।
पर यहाँ तो बाबा बोलते हैं जैसे ही तुम्हारा जन्म हो जाता है अलौकिक, वैसे ही तुमको यहाँ अभी अभी जन्म और अभी अभी तुरंत साथी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जन्म लेते ही बाबा ने कहा साथ ही मिल जाता है। बहुत ही अच्छा दीदी। हम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, आज जो मुझे पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, बाबा ने बोला ना कि सेंस में ज्यादा रहते हैं इस सेंस में, तो ये चीज बहुत गहरी है। बाबा बोलते हैं कि जो सेंस माना कि समझदार, ज्यादा मतलब सेंसिबल जो होते हैं वह इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसेंस क्या होता है? सार, हर चीज का सार, जो उसकी खुशबू है वो बाबा बोलते हैं कि अधिक समय चलती है, तो इसलिए उसका प्रभाव हमेशा के लिए चलता है। और हमारी इसेंस क्या है? अव्यक्त मूर्त, अपने अंदर की साइलेंस, ये हमारी इसेंस है। जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं ना, तो अपने अव्यक्त मूर्त से उसको प्रभावित कर सकते हैं, जिसके ऊपर उसके लिए हमेशा उसके ऊपर जो है हमारा प्रभाव पड़ सकता है। केवल वर्ड्स हम सेंसिबल बोलते हैं, लेकिन क्या है उस समय तो वो कहेगा कि हाँ जो है सेंसिबल बन के जब उसको कुछ समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझाते हैं, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन जब सेंसफुल होकर हम किसी से बात करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक जैसे ठप्पा, जैसे बाबा बोलते हैं, एक छाप हमेशा के लिए उसके ऊपर पड़ जाती है। और वो आत्मा, मुझे नहीं लगता कि कभी भी बाबा से वो दूर रह पाएगी। इवन वो संपर्क में आते हैं तो वो संबंध में जरूर आएगी और बच्चे की अधिकारी बन सकती है। ओम शांति। जी हम विस्तार में जाकर सार में बाबा की याद में प्रोवाइड करते हैं, उनको इफेक्ट पड़ता है, वो आकर्षित होती हैं, आत्मा ज्ञान में जरूर आती है। बहुत अच्छा। आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। हम बोले भाई जी? हाँ भाई जी, आज स्वयं सरल चित्त बनने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा हमें बताया कि सरल चित्त की निशानी क्या है। जो सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है, यानी कि जैसे उसका पुरुषार्थ भी सरल होता है तो वह दूसरों के पुरुषार्थ को भी सरल बना के उसको पुरुषार्थी की उसमें लाइन में ला सकता है। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह ऑलराउंडर भी होता है। ऑलराउंडर में मीन्स जैसे जो भी आज्ञा मिले उसको, उसमें वो हांजी का पाठ रखता है और उस कार्य करने की हिम्मत रख के उसको आगे बढ़ता है। तो हमें ऐसे सरल पुरुषार्थी बन के और ऐसे अपने मुख से भी बोल ऐसे नहीं निकले कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें आज्ञा मिलती है उस आज्ञा कार्य के पीछे बाबा मदद करता है और वो हम उसमें प्रैक्टिकल में पूर्ण उतरते हैं। तो हमें सरल चित्त बनकर अपना भी उद्धार करना है और दूसरों को भी सरल चित्त दिखाई पड़े। ओम शांति। ऑलराउंड एग्जाम्पल भी बनना है, ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना है, बाबा ने कहा। बहुत हाँ अच्छा जी। दी। अश्वनी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते पवित्रता के बारे में उनको समझेगा जो इस ज्ञान के रहेंगे, जो इस ज्ञान का अनुभवी रहेंगे, उनको समझेगा ये पवित्रता कैसे है, क्या है उसका अर्थ। सोहन भाई जी आप बोल सकते हो। बाबा ने कहा कि हमेशा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए आप अपनी जो भी सर्विस करनी है उसको करना है। इंद्रियों के आकर्षण में आने से जो गुण है वो आपके इंद्रिय जनित मालूम देते हैं, तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अतीन्द्रिय सुख में तभी रह पाएंगे जब हम आवाज से परे जाके आवाज में आके तब सेवा करेंगे। जो बाबा ने पहले भी कहा था, जब आवाज से परे रहेंगे उसकी आदत बन जाएगी, तो वही भासना तब भी आएगी जब आप आवाज में आके सर्विस करेंगे। और उसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जो माताएं लोरी सुनाती हैं, होती आवाज में है लेकिन उसको सुन के बच्चा सो जाता है, क्योंकि उससे उसको वही भासना आती है। तो हम जब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे तो हमारी जो वाणी है वो भी जब अंदर से वाइब्रेशन देगी तो वही देगी जो अतीन्द्रिय सुख के वाइब्रेशन है। तो जिसको हम सर्विस करेंगे वो आवागमन के इधर उधर के चक्करों से छूट जाएगा और बाबा का ही बना रहेगा। ओम शांति। वो भी स्थिति अनुभव करेंगे, उसमें आपने शेयर किया था, बहुत ही अच्छा। जी जी।
हाँ जी जी ओम शांति। बाबा ने इसमें और एक पॉइंट ऐड किए, जैसे सन शोज फादर वैसे स्टूडेंट शोज टीचर। इसका भी सुंदर एग्जाम्पल दे के समझाया है। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। जी बाबा बोलिए। बोले कि अपने आप को कंबाइंड समझो। तो जैसे बाप दादा सेकंड सेकंड के साथी हैं, ऐसे ही जन्म लेते ही आप साथी बन गए। तो ये जन्म लेते ही और बाबा आपका साथी बन गया, तो ये कितना लौकिक जन्म भी पहले लेते हैं फिर भी साथी बाद में बनता है, लेकिन यहाँ हम ब्राह्मण बने और साथी बना, तो ये हमारा अहोभाग्य। ओम शांति। साथी और साथी कंबाइंड और कंपेनियन, बहुत अच्छा जी। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी बोलिए। ये शक्तियों के चित्र जो होते हैं उनके अंदर अलंकार दिखाते हैं। वो अलंकार किस लिए होते हैं? वो संहार करने के लिए होते हैं। तो अपने आप को हर पुरुषार्थी ने समझना है कि मैं अलंकारी संहार मूर्त आत्मा हूँ। ऐसा समझकर चलने से कोई भी माया के वश वो आएगा नहीं, माया उससे दूर भागेगी। तो अपने को सदैव चेक करना है कि मैं किस समान में रहता हूँ, अलंकार मूर्त, मैं संहार मूर्त आत्मा हूँ करके खुद को समझना है। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए तो विजयी नहीं बन सकते, इसलिए अलंकार धारण करके चलना है। जैसी सुहागिन होती है वो अपने को सुहागी निशानी कायम रखती है, वैसे ही हमने खुद को अलंकार मूर्त समझकर चलना है तो माया के वश नहीं होंगे। ये आज बाबा ने बताया। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। भाई जी ओम शांति। जी बोलिए भाई जी। बाबा ने बताया, आज सारी मुरली का सार एक लाइन में बताया बाबा ने कि अपनी सूरत को ऐसा बनाना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। बाबा ने अपने गुण भी बताया कि ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, जो भी कर्म करते हो वो हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी बोलिए। आज बाबा ने बताया कि स्पष्ट स्मृति बच्चों की निशानियां बताई आज बच्चों बाबा ने कि बच्चे जो स्पष्ट स्मृति रहेगी बच्चों की कि 5000 वर्ष पहले भी वो ज्ञान लिया था तो अब भी ले रहे हैं। और जैसे ही वो किसी से मिलेंगे उनको ऐसे नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनको लगेगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं और अपनेपन का अनुभव रहेगा उनमें। तो ये मतलब पहले स्पष्ट स्मृति रहेगी उन्हें, ऐसे बच्चों की निशानी बता रहे आज बाबा। जी भाई जी। वंदना जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं सारी सृष्टि की आत्माओं के भेंट में आप कितने भाग्यवान प्राप्त किए, भाग्य प्राप्त किया है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे हम बच्चे हैं कि कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी कैसी है? खुशी नैनों में, मस्तक में, उठों पे झलकनी चाहिए। बाबा बोलते हैं ये बात की बहुत अच्छा लगा। ओम शांति भाई। जी आपके नैनों से, मस्तक से, चेहरे से झलकती रहे खुशी, बहुत अच्छा नशा तो रहना चाहिए। किसके बच्चे हैं हम? बाबा को मिला है और इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें हमें मिली है वो प्राप्ति। तो इसलिए कोटों में से कोई में से भी कोई हम बच्चे हैं। बहुत अच्छा। इसका नशा होना चाहिए, नशे का उल्टा शान में रहना चाहिए। शान में रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा। ओम शांति भाई। ओम शांति के नाम से जो जिनका फोन है वो बोल सकते हैं, बहुत अनम्यूट किया हुआ है। ओम शांति के नाम से जिनका फोन है वो बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बोलिए कुलदीप भाई आज जी। भाई बाबा ने आज बताया है जितना हम अपने आप को सर्विस में बिजी रखेंगे तो उतना माया के वार से भी हम बच जाएंगे। बुद्धि को जितना एंगेज रखेंगे उतना हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। और यह बाबा ने आज संगम युग का ही वरदान दिया हुआ है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। संगम युग का वरदान है, जितना हम बुद्धि को एंगेज रखेंगे उतना डिस्टर्ब नहीं होगा, एक रस अवस्था रहेगी। जी भाई जितना ओम बिजी शांति। उतना इजी। बहुत अच्छा भाई जी। बोलिए विजय भाई जी, बोल सकते हो विजय भाई जी आप। मीना जी आप बोल सकते हो। हाँ जी। ओम शांति भाई जी।
बाबा ने कहा कि जब हम कर्म करते हुए गुणों को प्रत्यक्ष करते हैं बाप दादा के, तो जो हमें देखने वाले, ऐसे कर्मों को देखने वाले दूसरों के संकल्प उठेंगे कि ये किसके बच्चे हैं और ऐसा इन्हें किसने बनाया है। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। ये किसके बच्चे हैं, इनको कैसा बनाया, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो भी फिर ज्ञान में चलेंगे। जी। हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी कृति से सेवा होती है। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। बाबा ने कहा मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। जी, मधुमेह में आना, करोड़ गुना कमाई करना और स्वर्ग की चिट्ठी पे ठप्पा लगवाना। बहुत अच्छा दीदी। जी ओम शांति। हमारे को ओम स्वर्ग की शांति जी बोलिए। जी, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। तो ये जो हमारे अब इतने जन्मों के संस्कार हैं, ये सब नकली संस्कार हैं। अब इन संस्कारों को छोड़ो और जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं उनको इमर्ज करो। ओम जी, हमें शांति। आदि अनादि संस्कार मर्ज करने हैं। बहुत अच्छा दीदी जी। नकली संस्कार जो है हमारे, ये छोड़ने हैं हमने, जो हम जिनको हम अपने के बनाए रखा हमने। हमारे असली संस्कार कौन से हैं? आदि अनादि। नीना दीदी जी, आप बोल सकते हो, आपने हैंड काफी देर से रेस किया हुआ है। नीना दीदी जी। नहीं भाई जी, मैंने नहीं किया हैंड रेज। आपका हैंड तो रेस है दीदी, कोई मैं डाउन करता हूँ, कोई बात नहीं। कोई और शेयर करना चाहते हैं, कर गलती सकते हैं। हो गया होगा। सारे पॉइंट बड़े अच्छे से सुन रही। आपकी आवाज भी बहुत दिनों के बाद सुनाई दी आज। जिनका नाम ओम शांति के नाम से जिनका फोन आप बोल सकते हैं, ओम शांति से जिनके फोन का नाम। कोई और शेयर करना चाहते हैं? रूमी दीदी आप बोल सकते हो, आपने हैंड रेस किया। हाँ जी, आज बाप दादा ने कहा कि अपने को हमेशा कंबाइंड रूप में बाबा के साथ समझो। तो जब कंबाइंड रूप में बाबा मेरे साथ है तो माना कि वो हर पल मेरे साथ है, हर सेकंड वो मेरे साथ है। तो इतना अच्छा उन्होंने बताया है कि जन्म जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो साथ में ही बाबा मेरे साथी बनकर आया है। और लौकिक में पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद में साथी मिलता है, लेकिन यहाँ तो जन्म लेते ही बाबा मेरे साथ। शुक्रिया बाबा। जन्म लेते ही साथ बाबा देते, लौकिक में साथी बाद में मिलता है। पहले जन्म फिर साथ, वो साथी। जन्म से पहले जन्म के साथ साथी है। बहुत अच्छा जी। ओम शांति भाई जी। जी बोल। जो भी कर्म करते हो वह कर्म में बाप दादा का गुण प्रत्यक्ष हो। आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। बाप दादा के मुख्य गुण क्या है? तो आनंद, प्रेम, सुख, शांति का सागर है। जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित करो। जी दीदी। कर्म द्वारा सर्व आत्मा को सुख, शांति, आनंद के अनुभव हो। शांति। जी बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति भाई जी बोलिए गीता दीदी जी, आप बोल सकते हो। हाँ हाँ, बाबा बोला जे सरल चित्त बनना है और अन्य को बनाना है। सरल चित्त से हार नहीं खाना है और सब समय मन बुद्धि को बिजी रखना है। तो माया से पार होना है। और जन्म আমাদের जन्म होते बाप का कम्बाइन हुआ। सो कम्बाइन होने से हम सब माने बाबा सब समय बाबा से कम्बाइन होना। ओम शांति। जी दीदी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? हाँ भाई जी, एक पॉइंट है, धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती। तो बाबा के लिए धारणा युक्त बनना है। गणेश का भी अर्थ बाबा ने बताया कि गणेश को कहा जाता है नॉलेजफुल। ओम शांति। जी, धारणा वाले कभी हार भी नहीं होती, बाबा ने ये भी कहा साथ में, उनकी हार भी नहीं होती। गणेश की विघ्न विनाशक होता है। बहुत अच्छा भाई। ओम शांति भाई जी बोलिए।
अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस से प्रति है, सर्विस के प्रति है। जितना जितना करेंगे भविष्य उतना ऊंचा होगा। जितना जितना हम सर्विस में बिजी रहेंगे उतना माया का वार से बच जाएंगे। माया के वार से जितना हम सर्विस करते रहेंगे तो माया के वार से भी बचेंगे ना, बोलते बाबा बोलते हैं। ओम शांति भाई। जितनी सेवा में बिजी रहेंगे उतने इजी रहेंगे, उतने माया से बचे रहेंगे। बहुत अच्छा दीदी। और माया से भी बच जाएंगे। जी दीदी। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। बाबा ने बोला कि हमें जो अलंकार मिले हुए हैं तो हमें वो चेक करते रहना है, ध्यान देना है कि कोई अलंकार बिगड़ा हुआ तो नहीं है। जैसे सुहागिन अपना वो श्रृंगार करती है तो चेक करती है ना कि कोई भी श्रृंगार बिगड़ा हुआ नहीं हो, ऐसे ही हमें अपने अलंकार चेक करते रहना है, ध्यान जी देना। हमने अलंकार भाई जी 9:46 जी भाई जी टाइम अप हो गया है ना? टाइम अप, हाँ वही मैं भी बता रही थी, 9:46 हो गया है भाई जी। दीदी जी। 9:40 साक्षी जी आप होमवर्क दे दीजिए, फिर एंड करेंगे। हाँ और फिर योग भी 2 मिनट के लिए। साक्षी जी आप होमवर्क देना चाहेंगे या हम दें? भाई जी साक्षी दीदी नहीं दिख रहे, शायद उनके फोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। आप भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दीदी। कल हम सभी सरचित्र बन के रहेंगे और को भी सरचित्र बनाएंगे, और जो भी देखेंगे उनके गुण उठाएंगे। बाबा ने कहा ना गुण उठाने हैं लौकिक वालों के भी। वो अपने फोर्स से करते हैं, हमने भी फोर्स लगाना है। उनको देख के उनके गुण उठाएंगे। हमें भी अपना घबराना नहीं है, फोर्स लगाना है। तो यही होमवर्क कल हम करेंगे। इस सुबह भी जैसे इसके पहले पार्ट में आपने गुण चोर बनना है, सबके गुण उठाने हैं। तो हम गुण ही सबके उठाएंगे, किसी को गुण नहीं देखने हैं। किसी को गुण देखेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आए थे, इसलिए हमने गुण ही देखने सबके और गुण ही धारण करने हैं। विशेषता का चश्मा पहनना है, यानी बाबा मुरली में जो शिकार में कहते हैं। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। गुड नाइट। सभी बाबा की गोद में सोंगे। कोई एक में योग कराना चाहेंगे? जी ओम शांति। जी कराइए। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। ध्यान अपनी आपकी तरफ। सूक्ष्म सितारा अपने आप को एक संकल्प देते हैं कि हे आत्मा, हे मेरे मन, अभी सभी के गुण ही देखने हैं, सभी की विशेषता ही देखनी है। किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखनी है। हर एक की विशेषता देखते देखते मैं आत्मा विशेष बनती जा रही हूँ। मुझ में मेरे देवताई संस्कार इमर्ज होते जा रहे। सभी अलंकारों से संपन्न हे मेरे मन, देख अपने आप को संपूर्ण बनने के लिए अपने ही कड़े संस्कार इस पर इन अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर अपने आप को इस कड़े संस्कार से मुक्त होती मैं आत्मा
अपने आप को संपूर्ण स्वर्ग का वर्षा लेने वाली मैं हकदार आत्मा संपूर्ण बन चुकी हूँ। मेरे हर संस्कार का इफेक्ट मेरे आजू बाजू की आत्माओं पर पड़ता जा रहा है। उनके फोर्स का बल मुझ पर असर नहीं कर रहा, उल्टा मेरे ईश्वरीय नशे का फोर्स उन पर असर होते जा रहा है। क्योंकि मैं सभी के गुण देखने वाली विशेष आत्मा हूँ। जन्मते ही बाबा का हकदार बच्चा सर्व गुणों का और सर्व शक्तियों का बन चुकी हूँ और मुझसे सर्व शक्तियाँ और गुण सारी तरफ निरंतर फैलते जा रही है। मुझ पर स्वर्ग का ठप्पा लग चुका है। मैं मधुबन निवासी बन अपने ऊपर ये ठप्पा लगा चुकी हूँ। अब मैं निश्चिंत और निर्विघ्न बन चुकी हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत अच्छा मुरली के अनुसार आपने योग कराया, बहुत ही अच्छा। शुक्रिया सभी का इस काल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सभी टीम का भी शुक्रिया। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट बाबा।